नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। यामिनी ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नाड़ी ज्योतिष के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। किसी का रिक्वेस्ट था, उनकी रिक्वेस्ट को लेकर, और यहाँ बात करेंगे शुक्र देव के ऊपर। कुछ उनके कारकत्व होते हैं, उन्हीं एक पर्टिकुलर कारकत्व के ऊपर जो है पूरा विषय आपको बताऊँगा। और पूरी की पूरी वीडियो जो है टोटली नाड़ी ज्योतिष की टेक्निक्स पर आधारित है। इसमें वैदिक का कोई भी रोल नहीं है। तो वीडियो आरंभ करने से पहले आग्रह करता हूँ भगवान शनिदेव से, भगवान गणेश जी से कि सबके घर में सुख और शांति बनाए रखेंगे, और आशा करता हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। तो आज का जो विषय है वो है शुक्रदेव। और नाड़ी ज्योतिष में शुक्रदेव को दवाइयों का कारक माना जाता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों के कारक होते हैं शुक्रदेव। पैसे के कारक हैं, पत्नी के कारक हैं, स्त्री की कुंडली में जीव कारक माने जाते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं। और अगर आप बात करते हैं लग्जरी की, ट्रैवल की, इन सब चीज़ों के भी कारक शुक्रदेव माने जाते हैं। आपके जो वाहन होते हैं इनके भी कारक शुक्रदेव माने जाते हैं। लेकिन यहाँ आज सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करूँगा, वो है मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ। तो देखिए, जब भी आप चाहे लड़के की कुंडली देखते हैं चाहे लड़की की कुंडली देखते हैं, दोनों ही कुंडली में ये सुचारू रूप से काम करता है। और एक एक करके राशि वाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्रदेव जो है मेष राशि में विराजमान रहते हैं। तो देखिए, मेष राशि जो होती है आपके सर को इंडिकेट करती है, यानी जो सर होता है, यहाँ पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए आपको मेडिसिन कभी ना कभी ज़रूर लेनी पड़ेगी। ये नाड़ी ज्योतिष का कुछ शुक्रदेव का रूल है। जब शुक्रदेव किसी राशि में रहते हैं तो उस राशि से संबंधित जो भी अंग आपकी बॉडी को दर्शाता है, वहाँ पे कभी ना कभी आपको मेडिसिन की आवश्यकता ज़रूर पड़ने वाली है। तो सर जो होता है, हेड का जो पार्ट होता है, वो मेष राशि के अंतर्गत आता है। तो अगर कुंडली में शुक्रदेव मेष राशि में है तो आपके सर में कभी ना कभी दर्द हो सकता है, या सर से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसमें आपको शुक्रदेव से संबंधित दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करता हूँ मैं, कौन सी दवाई लेने से किस व्यक्ति को जल्दी फ़र्क पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो। तीनों ही दवाइयाँ यहाँ पे आपको सूट कर जाएंगी दोस्तों। अब बात करते हैं शुक्रदेव अगर 2 नंबर राशि में रहते हैं। तो देखिए, 2 नंबर राशि जो होती है वो मुख को इंडिकेट करती है, और कुछ गले का जो हिस्सा होता है इसको भी इंडिकेट करती है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर ये ठंडा पानी पी लेते हैं तो इनका गला जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मौसम अगर बदलता है तो गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसी जातिकाएं जिनका शुक्रदेव 2 नंबर में रहता है, कभी ना कभी आपको अपने जीवन में गले से संबंधित कुछ रोग होगा। तो उसको सुधारने के लिए, उसका उपचार करने के लिए आपको दवाई की आवश्यकता वहाँ पड़ने वाली है दोस्तों। ये नाड़ी ज्योतिष का कुछ विशेष नियम है जो शुक्रदेव के बारे में आपको मैं आज यहाँ बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कौन सी दवाइयाँ यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो यहाँ भी आप तीनों तरह की दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कोशिश करिए कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़्यादा लें, उससे आपको लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं शुक्रदेव अगर मिथुन राशि में रहते हैं। तो अगर शुक्रदेव मिथुन राशि में रहते हैं तो आपके जो कंधे होते हैं, यानी ये वाला जो पार्ट होगा, यहाँ पे कुछ तकलीफ होने की आपको आशंका रहेगी। कंधों के साथ साथ आप पूरा जो आर्म होता है, जिसको इस तरह से कह सकते हैं, पूरा एक बाजू जिसको कहते हैं,
वहाँ पे आपको तकलीफ होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो शुक्रदेव 3 नंबर में होंगे, इस हिस्से में आपको कभी ना कभी जीवन में दवाई की ज़रूरत अवश्य पड़ने वाली है। तो ऐसे केसेस में होम्योपैथिक मेडिसन सबसे ज़्यादा, आयुर्वेदिक मेडिसन सबसे ज़्यादा सुचारू रूप से काम करती है। अब अगर किसी के शुक्रदेव 4 नंबर राशि में है तो देखिए 4 नंबर राशि जो होती है ये आपके शरीर के छाती के जो ऊपर वाला भाग होता है उसको इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे शुक्रदेव क्या करेंगे, इस जगह के लिए, इस जगह के उपचार के लिए कभी ना कभी आपको जीवन में दवाई अवश्य लेनी ही पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को बहुत मैंने देखा है एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो आपको सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, होम्योपैथिक मेडिसन आपको लेना है। ये सुचारू रूप से यहाँ पे काम करेगी और बहुत जल्दी आपका जो रोग है उससे आपको निदान पाने में शक्ति प्रदान करेगी। अब शुक्रदेव अगर सिंह राशि में है तो देखिए सिंह राशि जो होती है ये सूर्यदेव की राशि है, इसको केमिकल्स के अंडर भी माना जाता है। तो ऐसे लोगों को हमेशा एलोपैथिक मेडिसन ही लेनी चाहिए जिसमें बॉडी का यानी आपका शरीर का जो अंग होगा वो पेट और पेट के पीछे जो कमर वाला हिस्सा होता है सब इसमें कवर हो जाता है। ज़्यादातर जब सिंह राशि पीड़ित होती है तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो स्पाइन होती है वहाँ पे ये दवाई आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि शुक्रदेव जिस राशि में होंगे उस राशि के जो अंग होंगे शरीर में कभी ना कभी आपको वहाँ पे दवाई की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी दोस्तों। तो एलोपैथिक मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब बात करते हैं अगर शुक्रदेव 6 नंबर राशि में है तो ये इंडिकेट करता है बॉडी का लोअर एब्डोमेन जो होता है उसको। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें किसी न किसी तरह से लीवर को भी यहाँ पे जोड़ा जा सकता है। तो अगर शुक्रदेव 6 नंबर में है, शुक्रदेव नीच के हैं, तो ऐसे केसेस में हर्निया होने का भी बहुत डर रहता है। तो इस उपचार के लिए सबसे अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है दोस्तों, क्योंकि बुध जो है एक जड़ी बूटियों को इंडिकेट करता है, ये प्लांट्स को इंडिकेट करता है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन सबसे जल्दी यहाँ पे काम करती है। अब बात करते हैं शुक्रदेव अगर तुला राशि में है। तो देखिए तुला राशि जो होती है ये आपके प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं उनको इंडिकेट करती है बॉडी में। अगर आप लड़की की कुंडली देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर शुक्रदेव 7 नंबर में है तो कभी ना कभी उनको उनका जो यूट्रस होता है उससे रिलेटेड मेडिसिन लेने की आवश्यकता जीवन में पड़ने वाली है। अगर आप मेल की बात करते हैं तो ये यूरिनल इन्फेक्शन जिसको कहता है, आपको इस संदर्भ में मेडिसिन लेने की ज़रूरत जो है पड़ सकती है। तो तीनों ही मेडिसिन आप यहाँ पे ले सकते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो। तीनों ही मेडिसिन सुचारू रूप से यहाँ काम करेंगी दोस्तों। अब बात करते हैं शुक्रदेव अगर वृश्चिक राशि में है तो वृश्चिक राशि जो होती है ये ज़्यादातर बवासीर या ऐसी जगह पे प्रॉब्लम कर देती है जहाँ पे आपको कॉन्स्टिपेशन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, या वो पर्टिकुलर जगह जिसको रेक्टम इंग्लिश में कहा जाता है यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है। तो कभी ना कभी आपको जीवन में इससे रिलेटेड मेडिसिन अवश्य लेनी पड़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पे भी आप तीनों मेडिसिन कोई भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्रदेव अगर धनु राशि में है। तो धनु राशि जो होती है आपके जांघों को इंडिकेट करती है, इंग्लिश में थाइस कहते हैं उनको। और यहाँ पे स्पेशली आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन ही लेनी चाहिए, क्योंकि 9 नंबर साइन जो होता है इसको जड़ी बूटियों और जंगलों से जोड़ा जाता है। ये एक फॉरेस्ट का साइन माना जाता है। तो जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ बनती हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ वो सबसे बेस्ट होती हैं ऐसे जातक के लिए। अगर आपकी जांघों में दर्द होती है, किसी तरह से वहाँ प्रॉब्लम होती है, तो कभी ना कभी आपको जीवन में इसकी आवश्यकता 100% पड़ने वाली है अगर शुक्रदेव 9 नंबर में है। अगर शुक्रदेव 10 नंबर में है तो आपके घुटनों में
जो है कभी ना कभी दवाई की ज़रूरत पड़ने वाली है। वहाँ पे दर्द हो सकता है, किसी और तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे भी आप तीनों तरह की मेडिसिन ले सकते हैं, इसमें कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। तीनों मेडिसिन यहाँ सुचारू रूप से काम करती हैं। अब बात करते हैं शुक्रदेव अगर कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि में होगा तो जो पिंडलियाँ होती हैं, यानी घुटनों से नीचे का जो हिस्सा होता है और थोड़ा सा एड़ी के जो ऊपर का हिस्सा होता है, जिसको इंग्लिश में काफ्स भी कहा जाता है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कभी ना कभी आपको जीवन में उससे रिलेटेड दवाई अवश्य लेनी पड़ेगी। यहाँ पर भी आप कोशिश करिए कि आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको ज़्यादा सूट करेगी। अब बात करते हैं अगर शुक्रदेव 12 नंबर राशि में है, तो आपके पैरों में ये दर्द कर सकता है। तो ऐसे केसेस में भी आपको तीनों मेडिसिन यहाँ पे सुचारू रूप से काम करेगी, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो। तीनों मेडिसिन यहाँ पे आप ले सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर शुक्रदेव 12 नंबर में है, चाहे वो स्त्री की कुंडली हो, पुरुष की कुंडली हो, पैरों में आपके कभी ना कभी मेडिसिन की आवश्यकता ज़रूर पड़ने वाली है। उसका उपचार करने के लिए आपको वहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत जो है ज़रूर पड़ने वाली है दोस्तों। तो ये हो गया शुक्रदेव का एक कारकत्व जो मैंने दवाइयों से संबंधित आपको बता दिया है। अब शुक्रदेव को नाड़ी ज्योतिष में संजीवनी बूटी, जिसको मेडिसिन्स कहते हैं इंग्लिश में, उसको कहा जाता है दोस्तों। इसीलिए हर राशि में जब शुक्रदेव जहाँ पे रहते हैं तो उससे संबंधित उस बॉडी का जो पार्ट होता है उससे संबंधित दवाइयों की आवश्यकता आदमी को कभी ना कभी जीवन में आवश्यक पड़ती है दोस्तों। तो इसी तरह से और प्लैनेट्स की धीरे धीरे चर्चा करेंगे, जिसमें कल बृहस्पति की बात करेंगे। बृहस्पति को जीव कारक कहा जाता है। तो कैसे जब बृहस्पति जिस राशि में रहते हैं तो क्या जो होगा व्यक्ति की नेचर होगी, कैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। और उसके बाद बात करेंगे शनिदेव की, मंगलदेव की, राहुदेव, केतुदेव, सूर्यदेव और चंद्रदेव, बुधदेव, सबका एक एक करके चर्चा करेंगे। और कल फिर से चर्चा करेंगे शुक्रदेव के बारे में और वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति के पास किस तरह का वाहन हो सकता है और उसकी जो पत्नी होगी उसका नेचर कैसा हो सकता है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।